जय श्री राम। आज हम एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। क्या भाग्य से कोई बच सकता है? इस सवाल का उत्तर हमें बुद्ध भगवान की शिक्षाओं और गहन विचारों में मिलता है। भाग्य और कर्म के बीच की यह लड़ाई सदियों से मानव मन को उलझाए रखी है। क्या हमारा जीवन पूर्व निर्धारित है या हम अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम बुद्ध की दृष्टि से इस रहस्य की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। तो चलिए बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं। क्या भाग्य से कोई बच सकता है? क्या कोई वास्तव में भाग्य से बच सकता है? यह सवाल पूरे इतिहास में अनगिनत लोगों के मन में गूंजता रहा है। शांत गांव की गलियों से लेकर हलचल भरे शहर के रास्तों तक हर कोई कभी न कभी सोचता है, क्या मेरा भविष्य पत्थर पर लिखा है या क्या मेरे पास अपने जीवन की दिशा बदलने की शक्ति है? ये विचार समय जितने ही पुराने हैं और फिर भी वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सवाल सिर्फ नियति के बारे में नहीं है, बल्कि आजादी, चुनाव और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में है। जब मैंने पहली बार इस सवाल का सामना किया तो मुझे अपने भीतर एक गहरी बेचैनी महसूस हुई। यह विचार कि मैं चाहे जो भी करूं, मेरा भाग्य तय है, कि मेरी खुशियां, दुख, सफलताएं और असफलताएं सभी पहले से तय हैं, एक भारी जंजीर की तरह लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास की दुनिया किसी अदृश्य लेखक द्वारा लिखी गई हो और मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं जो किसी धुन पर नाच रही हूं, जिसे मैं न तो सुन सकती हूं और न ही बदल सकती हूं। इस भावना ने मेरी आत्मा को थका दिया और मुझे प्रयास या संघर्ष के अर्थ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर मैंने प्रबुद्ध लोगों द्वारा दिए गए ज्ञान, विशेष रूप से बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से जाना शुरू किया, जो 2.5 सहस्राब्दी से भी पहले रहते थे। फिर भी उन्होंने ऐसे उत्तर दिए जो कालातीत लगते हैं। बुद्ध ने भाग्य या नियति के विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, न ही उन्होंने पूर्ण स्वतंत्र इच्छा को एकमात्र सत्य घोषित किया। इसके बजाय उन्होंने कर्म के बारे में बात की, कारण और प्रभाव का नियम, और यह कैसे एक नाजुक नृत्य में भाग्य के साथ जुड़ता है। कर्म भाग्य नहीं है, यह क्रिया और परिणाम है। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक विचार, शब्द और कार्य हमारे भविष्य के बगीचे में एक बीज बोता है। कुछ बीज जल्दी उगते हैं, दूसरों को समय लगता है। कुछ मीठे फल होते हैं, अन्य कड़वे सबक। इस समझ ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। इसने सुझाव दिया कि जबकि कुछ परिस्थितियां पिछले कार्यों से पैदा होती हैं, कभी कभी पिछले जन्मों से भी हमारे वर्तमान कार्य भविष्य को बदलने की कुंजी है। एक जंगल से गुजरने की कल्पना करें, जहां रास्ता आंशिक रूप से घिसा हुआ है लेकिन पूरी तरह से तय नहीं है। कुछ पत्थर मजबूती से पड़े हैं जो पहले आने वालों के कदमों से तय हुए हैं। फिर भी कई पत्थर ढीले रहते हैं, आपके कदमों से फिर से व्यवस्थित होने की प्रतीक्षा करते हैं। आपकी पसंद, आपकी मानसिकता, आपके इरादे इन पत्थरों को आकार देते हैं। आप पहले से तय किए गए पत्थरों को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप चुन सकते हैं कि अपना अगला कदम कहां रखना है। यह विचार दुख या कठिनाई को नकारता नहीं है। अक्सर हम पिछले कर्मों के कारण कठिन परिस्थितियों, पारिवारिक संघर्ष, गरीबी, बीमारी को विरासत में पाते हैं। फिर भी बुद्ध ने सिखाया कि जागरूकता और सचेत कार्य दुख के चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं। यह मुक्ति भाग्य से बचना नहीं है, बल्कि उससे परे जाना है। यह किसी की स्थिति की जड़ों को समझना और निराशा के बजाय ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया करने की शक्ति का पोषण करना है। मुझे याद है कि एक शाम मैं मौन ध्यान में बैठा था, इस पर गहराई से विचार कर रहा था। चांदनी की कोमल छाया पड़ रही थी और दुनिया स्थिर लग रही थी। उस शांत क्षण में एक विचार आया, यदि भाग्य एक अटूट जंजीर होती तो कोई ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता था? स्वतंत्रता की इच्छा ही मुक्त होने की संभावना को दर्शाती थी। मुक्त होने की इच्छा ही वह चिंगारी है जो मार्ग को रोशन करती है। लेकिन कोई इस मार्ग पर कैसे चलता है? बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर जोर दिया।
भोग या तप की अति से बचने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण। सही समझ, सही इरादे और सही कार्य के माध्यम से हम धीरे धीरे अज्ञानता और आसक्ति के मन को साफ करते हैं, जो निर्णय को धुंधला करते हैं और हमें दोहराव वाले पैटर्न में बांधते हैं। यहीं से मुझे उम्मीद मिली। अतीत ने मेरे जीवन के कैनवास को आकार दिया हो सकता है, लेकिन मेरे वर्तमान कार्य भविष्य को चित्रित करने वाले ब्रश स्ट्रोक हैं। अगर मैं अभी दया, धैर्य और स्पष्टता विकसित करता हूं, तो मैं नए कर्म बनाता हूं जो सकारात्मक फल देंगे। अगर मैं क्रोध, ईर्ष्या या भय को पकड़ता हूं, तो मैं दुख के बीजों को सींचता हूं। फिर भी यह रास्ता न तो आसान है और न ही तात्कालिक। मैं कई बार ठोकर खा चुका हूं, संदेह और पुरानी आदतों के बोझ तले दबा हुआ हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाग्य की धारा इतनी मजबूत है कि उसके खिलाफ तैरना मुश्किल है, लेकिन हर छोटा सा सचेत प्रयास, घृणा के बजाय करुणा को चुनने का हर पल, ध्यान भटकाने के बजाय ध्यान, इच्छा शक्ति को मजबूती देता है। बुद्ध की अंतर्दृष्टि ने एक और महत्वपूर्ण सत्य को उजागर किया। हमारा मन हमारे भाग्य का निर्माता है। हमारे मन की गुणवत्ता हमारे अनुभवों की गुणवत्ता निर्धारित करती है। जब मन भ्रम से घिरा होता है, तो दुख अवश्यंभावी रूप से आता है। जब मन साफ होता है, तो शांति और आनंद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। यह जादुई सोच नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक अवलोकन है कि हमारी आंतरिक दुनिया हमारी बाहरी वास्तविकता को कैसे आकार देती है। मैंने इसे संकट के समय में विशेष रूप से सच पाया। ऐसे क्षणों में जब परिस्थितियां सबसे निराशाजनक लगती थीं, मेरी शांति बाहरी दुनिया को तुरंत बदलने में नहीं, बल्कि अपनी धारणा को बदलने, जो था उसे स्वीकार करने और समझदारी से प्रतिक्रिया करने में मिलती थी। इसका मतलब निष्क्रियता या हार मान लेना नहीं था, बल्कि यह एक गहरी ताकत थी जिसने मुझे चुनौतियों का सामना करने की अनुमति दी, बिना उनसे कुचले। समय के साथ इस समझ ने भाग्य के विचार के साथ मेरे रिश्ते को गहरा कर दिया। मैंने महसूस किया कि भाग्य एक कठोर स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि कई धाराओं द्वारा आकार दी गई एक बहती नदी है। पिछले कर्म, वर्तमान विकल्प और अनगिनत अन्योन्याश्रित कारक। हम इस नदी में यात्री और नाविक दोनों हैं। कभी कभी नदी तेजी से बहती है और हमें अप्रत्याशित पानी में ले जाती है। दूसरी बार यह धीमी हो जाती है, जिससे हमें आराम करने और चिंतन करने का मौका मिलता है। शक्ति नदी को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि कुशलता से नौकायन करना सीखने में है। अपने पाल को बदलाव की हवाओं के साथ समायोजित करने में यह दृष्टिकोण करुणा को आमंत्रित करता है, अपने लिए और दूसरों के लिए। जब कोई पीड़ित होता है या भाग्य से फंसा हुआ लगता है, तो उसका न्याय करना या असहाय महसूस करना आसान होता है। लेकिन कर्म और भाग्य को क्रिया और विकल्प के साथ जुड़े हुए समझना सहानुभूति का द्वार खोलता है। हर कोई अतीत का बोझ ढोता है और वर्तमान में संघर्ष करता है। दोष देने के बजाय दया दिखाना सभी के लिए नए सकारात्मक कर्म बना सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं से सबसे गहरा सबक नश्वरता है। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। सबसे भारी कर्म बोझ को भी जागरूकता और प्रयास से बदला जा सकता है। यही धर्म में निहित आशा है, जागृति का मार्ग। इसलिए सवाल, क्या कोई भाग्य से बच सकता है, एक गहरी जांच में बदल जाता है। हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और मुक्तिपूर्ण बनाने के लिए अपनी जागरूकता और विकल्पों का उपयोग करके सचेत रूप से भाग्य से कैसे जुड़ सकते हैं। मैं यह मानने लगा हूं कि भाग्य कोई जेल नहीं, बल्कि एक चुनौती है, एक शिक्षक जो हमें विकास की ओर ले जाता है। यह हमें उस शक्ति के प्रति जागृत होने के लिए कहता है जो हमारे पास है, ध्यान, करुणा और बुद्धिमानी से काम करने की शक्ति। यह शक्ति हमें पिछले कार्यों द्वारा लगाए गए सीमाओं को पार करने और संभावनाओं से भरपूर भविष्य बनाने की अनुमति देती है। जीवन
समर्पण और प्रयास का एक नाजुक संतुलन है। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है और सुधार और विकास के लिए प्रयास करना। इस नृत्य में हम स्वतंत्रता पाते हैं, भाग्य से नहीं बल्कि भाग्य के भीतर। इस प्रकाश में मैं बुद्ध के उत्तर को कोमल और गहन दोनों के रूप में देखता हूं। भाग्य से भागना राक्षस की तरह नहीं हो सकता है, लेकिन इसे अंतर्दृष्टि और सही कार्रवाई के माध्यम से समझा, अपनाया और बदला जा सकता है। मन ही सब कुछ है। हम जो सोचते हैं हम बन जाते हैं। एक स्पष्ट, दयालु और बुद्धिमान मन विकसित करके हम अंधे भाग्य की जंजीरों से परे कदम रखते हैं और स्वतंत्रता से प्रकाशित मार्ग पर चलते हैं। और इस तरह यात्रा जारी रहती है, किसी निश्चित गंतव्य की ओर नहीं बल्कि जीवन के निरंतर खुलने वाले रहस्य की ओर। प्रत्येक क्षण अलग अलग तरीके से चुनने एक नया कर्म बीज बनाने का अवसर है जो मुक्ति में खिल सकता है। यह बुद्ध की बुद्धि का उपहार है। भाग्य से बचने के लिए एक सरल हां या नहीं बल्कि अस्तित्व के प्रवाह के बीच सचेत, साहसपूर्वक और करुणापूर्वक जीने का एक गहरा निमंत्रण है।